जिनके नाम राकेश, पे मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ जुड़ गए पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर। सर, स्वागत है आपका सच पे धड़क में। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की जा रही है और ये जो जब इनका कार्यकाल था, जो फतेह सिंह मीणा है, इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। सर, ये जो संपत्ति इकट्ठी कैसे कर ली जाती हैं? क्या उस दरमियान जो सरकारें होती हैं या जो अधिकारीगण होते कोई एक्शन नहीं लेते? देखिए ऋचा, ये फतेह सिंह मीणा का जो मामला है, ये जितनी संपत्ति अभी दर्शाई ये तो बहुत कम है जी। इनका कार्यकाल जहां जहां भी ये रहे हैं, इनका कार्यकाल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। जनता में त्राई त्राई, यहाँ जब हमारे पावटा, प्रागपुरा और विराटनगर दोनों नगर पालिकाओं के ईओ है। सरकार के बाद मुझे लगता है कि और कोई सक्षम ईओ नहीं थे कि दो नगर पालिका एक ईओ को चलानी पड़ रही है। जो हाहाकार यहाँ जनता में मचा हुआ था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। अभी जो मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो देखी है कि भाई 273% संपत्ति बताई इनकी, इससे भी कई गुना मिलेगी। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो इससे भी कई गुना मिलेगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा करप्शन संभव नहीं है, चाहे किसी भी सरकार में रहा हो, कि एक ईओ लेवल का अफसर खुद जब जिस लेवल की संपत्तियां उसके पास मिली हैं, अभी तो और भी एसीडी को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए कि क्या क्या संपत्तियां इनके पास मिलेंगी। अभी पावटा में आप पिछले दिनों देखा होगा आपने, जो हालात बने हैं, 2-2 लाख के शौचालय जिनके ऊपर रेट लिखी है 15-15 लाख रुपए, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए हैं। लोगों, जनता ने खूब इस चीज की डिमांड करी है। नाली साफ करने के नाम पे 45 लाख रुपए उठा लिए। जो यहाँ इसका सफाई का टेंडर हुआ है, पिछली गवर्नमेंट के बाद में 3 गुना राशि में टेंडर हुआ है। पहले 1/3 में काम हो रहा था, अब 3 गुना पे टेंडर हुआ है। लेकिन सरकार की, हमने कई बार मीडिया के माध्यम से मांग भी करी इन चीजों की, लेकिन सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। मैं एसीडी को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया और इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। इनके कार्यकाल में जहां जहां निर्माण कार्य हुई, जो जो अवैध कॉलोनियां कटी, अभी पावटा में इन्हीं के रिश्तेदारों के नाम 1400 गज के पट्टे जारी हुए नदी के अंदर। नदी की जमीन में 1400 गज के पट्टे ईओ ने खुद ने बना दिए अपने रिश्तेदारों के नाम। बहुत ज्यादा करप्शन खुलेंगे अगर इस तरीके से गहराई से जांच करेंगे, तो मुझे लगता है जो बताया जा रहा है उससे कई गुना करप्शन खुलेगा। बिल्कुल। और देखिए सर ना, आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अब कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठने भी लाजमी है कि इतना बड़ा जो अधिकारी रह चुका है और इसके बाद आय से ज्यादा संपत्ति इसके पास पाई जा रही है, तो क्या ये शिकायतें आपको पहले से मिल रही थी? मैं कह रहा हूँ जब से ये यहाँ पे आए हैं तब से इतनी भयंकर शिकायतें हैं। फोन उठाते नहीं किसी का, ऑफिस में आते नहीं, 15 दिन में एक दिन कार्यालय पे आते हैं, मोबाइल रखते नहीं है। कोई फेस टाइम व्हाट्सएप पे कोई बात करे, कोई इनका निजी आदमी, तो वो जरूर बात कर सकता है। बाकी आम जनता की पकड़ में नहीं है। पार्षदों को बेचारों को ऑफिस में नहीं घुसने दिया जाता। आम जनता और पार्षदों को नगर पालिका के कार्यालय में गए, इनके कार्य आने के बाद गए नहीं, मुझे नहीं लगता। अब आम जनता से अगर पता करेंगे, पावटा, प्रागपुरा, विराटनगर में त्राई त्राई मची हुई थी, लूट मची हुई थी, जमीनों की लूट मची हुई है, सरकारी जमीनों के पट्टे काट के बेचे जा रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। खूब हमने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत भी कराने की कोशिश की कई बार, लेकिन सब जनप्रतिनिधि आंख बंद करके बैठे रहे। सर देखिए, खुद के कार्यकर्ता, बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष समेत 30 जने जयपुर जाकर के सक्षम लोगों से, जनप्रतिनिधि से मिले हैं कि इस ईओ को हटाइए, इसमें करप्शन कर रखा है, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं हटाएंगे इसको। इंदिरा जी देखिए, ये हर बात हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं भी जानती हूँ कि बिना किसी शह के, बिना किसी आशीर्वाद के कोई भी अधिकारी इतना बड़ा घोटाला कहें या फिर अधिक संपत्ति जो इकट्ठा करता है वो नहीं कर सकता है। किसी का तो हाथ होगा इसके सर पर। सच्चाई है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, सच्चाई है कि बिना राजनीतिक प्रभाव के, बिना संरक्षण के ईओ इतना करप्शन नहीं कर सकता। इस बात की गहराई से जांच सरकार को करानी चाहिए कि इसमें कौन शामिल है, किसकी रिकमेंडेशन पे यहाँ पे लगे हैं, ये भी जांच करानी चाहिए। सही कहा आपने। और इंदिरा जी देखिए, एक सवाल एक और ये भी है ना कि वैसे तो सरकारें बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी, हम कड़े एक्शन लेते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं, जब इसके बाद तस्वीरें सामने आती है तो कुछ और बातें निकल कर हो जाती है। सर मैं कह रहा हूँ सरकार बातें करते जीरो टॉलरेंस की, लेकिन जीरो टॉलरेंस पे काम किया क्या सरकार ने? इतने आरोप इस आदमी पे लगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, हमने तो लगाए कांग्रेस वालों को। बीजेपी के जिलाध्यक्ष समेत चेयरमैन, पार्षद लोग 30 लोग इकट्ठे होकर जयपुर गए इसके खिलाफ। मंत्री से भी मिले, विधायक से भी मिले, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं हटाएंगे इसको। इसका मतलब क्या है? ये इतना बड़ा पावरफुल अफसर हो गया कि ना मंत्री इसको हटाना चाहता, ना विधायक इसको हटाना चाहता। कुछ तो रीजन है, कोई लोग तो इन्वॉल्वमेंट है इस काम के अंदर। क्या आपने पर्सनली किसी से मुलाकात की, किसी विधायक से, मंत्री से या मुख्यमंत्री से कोई शिकायत की है? आपकी तरफ से गई है कोई शिकायत? नहीं, मैंने कई बार
क्षेत्रीय विधायक को डायरेक्ट फोन पे भी कहा, जबकि हमने आमने सामने चुनाव लड़ा कि मैंने कहा कि जनता में बहुत शिकायत इस अधिकारी के प्रति, आपको ध्यान देना चाहिए जी। मैंने सक्षम स्तर पे कई बार इस बात को उठाया, मीटिंगों में कई बार, जब हमारे यहाँ कोई मीटिंग होती है सारी, उन पे भी ये चीजें बोली हैं। कांग्रेस की ब्लॉक की मीटिंगों में हमने कई बार इस आवाज को उठाया, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनकानीनी अफसर बहुत अच्छे हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपके सामने। और मैं कह रहा हूँ अगर एसीडी ढंग से जांच करे तो राजस्थान का सबसे करप्ट अफसर अगर कोई होगा तो फतेह सिंह मीणा होगा। आप इसकी जांच करा लीजिए, अगर ढंग से इसकी जांच करे, इसकी पूरी संपत्ति की अगर जांच करे। ठीक है, देखिए फिलहाल तो देखिए अभी जांच पड़ताल चल रही है इंदिराज जी, और एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। अल सुबह से ही छापेमारी हो रही है जी। 15 महीने के कार्यकाल में 2 ईओ ट्रैप हुए हमारे यहाँ, 2 इस 15 महीने के कार्यकाल में। ठीक है, ऐसे साल भर पहले भी एसीडी की रेड हुई थी और अब फिर हुई है। ये दुर्भाग्य लोकतंत्र का। तो इंदिराज जी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं, या मैं माफी चाहती हूँ, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं आप, तो साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मैदान में क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहिए फिर, और आप लोग भी आइए मैदान में, कीजिए प्रदर्शन, ताकि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मैं कह रहा हूँ हमने एक बार नहीं, मैदान में 10 बार आए हैं। हमने आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन उनको सुनना तो सरकार को पड़ेगा। हटाने और लगाने का पावर तो सरकार के पास है। हम तो आप मांग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, जनता की आवाज को उठा सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास क्या है? ठीक है, चलिए, हमने तो उठाया कई बार। आप लोकल मीडिया के माध्यम से आप पता करिए कितनी बार हमने इस मुद्दे को उठाया। चलिए, बहुत लेकिन सुनवाई तो सरकार को करनी है। सरकार आंख बंद करके बैठी है, तो हम लोग क्या करें? ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।